एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, अभी खाना पीना खाकर फ्री हो गए हैं हम। और आज कोई 15-20 दिन के बाद आया है पानी। तो अब सारा काम निपटा कर जाएंगे हम घास लाने। दुपट्टा उठा लेती हूँ मैं। और ये अखरोट काट दिया मासी जी होरी ने। मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ आपको। तो अखरोट काट दिए मासी जी होरी ने। और उधर से ये जो है ये हमने काटा है तूनी। तो लकड़ियाँ हमने इस साइड लगा दी हैं। यहाँ तक मौसी जी हमारी हैं और उस साइड मौसी जी होरी की हैं। और हमने कटवाए 6 तूनी रोपा से कटवाए और 3 तूनी इस साइड से कटवाए। तो अभी चलते हैं क्योंकि मम्मी जी नीचे से आवाज़ लगा रहे हैं कि धूप पड़ गई है ज़्यादा, जल्दी चल पड़ो। डी वगैरह लगा दी है मैंने। मम्मी जी बैल लगाई दो मैं। हाँ जी, बैल पर होनी नहीं है, बिल्कुल खाली है ना। हाँ ये ना इसके बाद भरनी है, लगाई देती है बैल ना। दोनों भर है दीदी बराबर। तो बैल लगा लेती हूँ मैं इधर। ये आजकल इसमें करते हैं पानी गर्म जल्दी जल्दी पीने के लिए, बच्चों के लिए देते हैं बॉटल में डालकर स्कूल के लिए। हम तो दोनों ही चले जाएंगे, मम्मी जी और मैं, हम दोनों ही जा रहे हैं घास लाने। बट जैसे दीदी जी हो रही रहेंगे तो उनको आवाज़ सुनाई दे देगी बैल की। अगर भर जाएगी तो बंद कर देंगे। फिर लाइट कर देती हूँ ऑफ। बिच याद नहीं अभी था सारों भी सूंफ सूंफ ही टैंक ले। तो आज हम आपको गैरा लेकर जाएंगे। गैरा नहीं दिखाया था आपको। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं गैरा साइड। और आपको टैंक भी दिखाएंगे जहाँ से हमें पानी आता है पीने के लिए। तो ये है सिंचाई की टंकी। और ये जो मेरे अभी तो पानी नहीं है इसमें, खाली है बिल्कुल। अब इसके बाद भरी जाएंगी ये। जैसे अब गेहूं वगैरह बीज दिए तो उसको लगती है सिंचाई। और ऐसी वाली टंकियाँ आपको मेरे ससुराल साइड जगह जगह मिल जाएंगी देखने को, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई वगैरह की सुविधा बहुत अच्छी है। दसा दे आंटी जी बोले तो हाँ रूढ़ी करा। और मम्मी जी तो नहा कर आए हैं, मैं जाकर नहाऊंगी, बाल गिले हैं बिन के। मम्मी केड़ी पाइप गई यहाँ जो ओ तो ठीक थी बिल्कुल। ए पाइप थी टूट रही, ए पाइप ए वाली ए पाइप थी टूट रही। हाँ तो एड़ा ही बोल दियो पे अहां जो तो उस साइड डरी। हां जी ना नहीं वो तो खोई गिरी है दोनों में बोले नहीं तो जो ए बीच वाली ए तो ए थी टूट रही ए बिचली ए। तो
ये वाली पाइप टूटी थी, बीच वाली, ये वाली, तो इस वजह से हमें पानी नहीं आ रहा था। और परसों चौथ आया था, वैसे ऐसा आया होगा एक घंटा तो नहीं आया, आधा पौना घंटा आया होगा। तो टंकी तो हमारी भरी नहीं, पानी बिल्कुल ही ख़त्म था। तो ऐसा होगा कोई 2-3 बाल्टियाँ पड़ी होंगी, क्योंकि बिल्कुल कम था पानी। और इस साइड नहीं हमारी घास, बट मैं आपको दिखाने के लिए आ गई कि ये बनाया टैंक, नया टैंक बनाया, अब इधर से आता है हमें पानी। अब इस साइड ऊपर वाली साइड घास है, नहीं तो ऊपर से बहुत अच्छा दिखाई देना था आपको। और ये वाली घास हमारी बड़े वाले चाचा जी हैं, उनकी है। तो इस टाइप की घास होती है इधर, बहुत लंबी लंबी, बिल्कुल बेकार जैसी घास होती है। ये लकड़ियाँ ज़्यादा होती हैं इस घास में, अगर छोटी छोटी हो तब काटते रहें तब अच्छा है। वैसे ये जानवरों को डालने लायक नहीं होती। तो ये देखिए खरियातड़ों की हालत, ये सब उकड़ बूटी है, जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है घास, इसमें आपको जरा भी नहीं मिलेगी, ये सब उकड़ बूटी है। ये जो बीच वाले चाचा जी हैं, ये उनकी है घास। घास तो कहाँ है, ये उकड़ बूटी है, आपको घास का तिनका नहीं मिलेगा इसमें। और ये यहाँ से है हमारी खरियातड़, ये बचती है थोड़ी सी उकड़ बूटी मुझे काटने को, और बाकी मैं काटती भी रहती थी। ये काट के मैं रख दी, सूख गई, आग लगाऊंगी मैं इधर। और ये हमारी खरियातड़ देखो, बहुत बुरी हालत है। और मैं ले भी गई हूँ छांट छांट कर इधर से। तो ये सब ऐसी है हमारी घास। हमारे तो फिर भी ऐसा है कि थोड़ा बहुत बीच में है घास, बट जो बीच वाले चाची जी हैं उनका तो बिल्कुल भी नहीं है। ले गए होंगे बड्डे ने लोग, तो मम्मी जी बोल रहे हैं कि किसी ने मतलब बिना पूछे ले गए हैं कोई घास, इधर को हम कम आते हैं। तो जैसे बरसात में खेतों में होता है घास, तो हम उधर लग पड़ते हैं घास काटने। तो फिर इस साइड से लोग फिर चुरा चुरा कर ले जाते हैं घास। सो गाइस, घास की तो बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा उकड़ बूटी और लंब है। और आज हमने अपने डाटियाँ वगैरह भी शार्प नहीं की हैं, तो ये चल ही नहीं रही हैं। अब पत्थर भी इधर उकड़ बूटी में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक छोटा सा पत्थर दिखा मुझे, तो इस पर शार्प करके देखती हूँ अगर हो जाए तो ये वाला पत्थर है छोटा सा। एक तो मुझे पत्थर की पहचान भी नहीं है कि हो जाएगा इसके ऊपर कि नहीं होगा, बट ट्राई करके देखती हूँ अभी। अगर हो जाए तब ठीक है, तब घास जल्दी से कट जाएगी, नहीं तो मुश्किल हो रही है। और उधर मम्मी जी काट रहे हैं घास, और दुपट्टे हमने रख दिए हैं इधर टहनियों के ऊपर, क्योंकि उकड़ बूटी और लंब बहुत ज़्यादा है, तो फिर दुपट्टों के साथ भी चिपक जाएंगे। मेरे में तो कम ही चिपकेगी। कल मैं लेकर आई थी जो सूट, उसके साथ बहुत ज़्यादा लग गए थे, तो अभी भी नहीं छुड़ाए हैं वो गुम्बर। और शनील के साथ चिपकते तो हैं, बट कम चिपकते हैं, और जैसे अगर हाथ से हटाएं तो हट जाते हैं। तो अभी मैं कर लेती हूँ शार्प अपनी डाटी। मम्मी पानी पीना, पी ले, थोड़ी देर बैठी भी लिया ना, फिर लग दिया तो पी लेंदी। मुझे लग पितरिया तू पैर पीने हो ना। तो दराटी मैंने कर ली है शार्प, रख दिए इधर। थोड़ी देर बैठ जाती हूँ मैं, अब थक गई हूँ। इसके ऊपर बैठूंगी मैं। पीना पानी तो। हाँ सो फ्रेंड्स, मम्मी जी बैठ गए हैं, अब थक गए हैं, और पानी दे देती हूँ मैं इनको, कुछ नहीं है। तो ये सारे लंब वगैरह उकड़ बूटी वगैरह फाड़ी हमने इतनी सारी, तब जाके ये थोड़ी सी घास निकली।
ले लिया। हाँ मम्मी क्या बोलना है इस पेड़ जो कला दर्द जो हुआ है ना कि'यां कि'यां लगाई है हैं सट फिर बोलना बोलना भी आ। सो फ्रेंड्स ये है पेड़ केला का। तो ये जैसे दर्द वगैरह होती हैं जोड़ों की दर्द वगैरह तो उसके लिए यूज़ किया जाता है एज ए रेमेडी ये। तो मम्मी जी बोल रहे हैं कि इसकी जो छाल वगैरह है तो ये छाल वगैरह इसको निकालते हैं और फिर इसको कूट कर इसका हलवा बनाकर खाते हैं। तो केला बोलते हैं इसको केला। और हम इधर देखने आए हैं सारी जो हमारी खरैतड़ है इसका हाल। तो हाल तो बुरा है इधर क्योंकि सारी घास किसी ने काट ली है तो कड़बूटी और लम भी है इसमें। अब घास वगैरह बहुत कम है और हमें साफ सफाई का ही काम है इधर। तो इधर खरैतड़ की साइड ये घर है। तो मैं मम्मी जी को बोल रही हूँ कि मैंने भी देखा ना ये घर कई साल से आते हैं इधर घास काटने बट ये घर मैंने कभी देखा नहीं। तो आज हम जा रहे हैं घर देखने। इन आंटी जी से बातचीत तो करती रहती हूँ मैं बट मैंने इधर देखा नहीं कभी आकर अंकल। तो फ्रेंड्स आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ। एक्चुअल में परसों मुझे एक कॉल आई थी फ्रॉड कॉल। तो वो बोल रहे थे कि हम आंगनवाड़ी केंद्र बिलासपुर से बोल रहे हैं ऑफिस से। तो आपके जो बच्चे हैं और उन्होंने मतलब बिल्कुल ठीक ठीक बता रहे थे वो कि आपके जो बच्चे हैं वो मेरे बेटे का नाम लिया दिव्यांश ठाकुर और बेटी का नाम बताया नव्या। तो उनको मतलब जो आंगनवाड़ी वाले हैं वो राशन वगैरह का क्या करते हैं देते हैं कि नहीं देते हैं। तो मैंने बोला कि बेटी तो बड़ी हो गई है और बेटा अब स्कूल में डाल दिए तो राशन वगैरह तो उसको कुछ नहीं मिलता है। तो फिर लगे बोलने कि उनको जब वो मतलब आंगनवाड़ी में डाल लेते तो उनको पैसे वगैरह मिले कुछ। फिर मैंने मना किया कि नहीं मिले। तो लगे बोलने कि मतलब उनको आंगनवाड़ी वालों को आपने कौन सा अकाउंट नंबर दिया था बैंक का। मतलब वो ऐसे मतलब बातों में उलझा उलझा कर पूछ रहे थे। तो वो फिर मैंने बोला कि मुझे मतलब आइडिया जैसा हो गया कि ये फ्रॉड नंबर है। तो मैंने नंबर तो नहीं बताया। मैंने बोला हम गांव से हैं तो इतनी नॉलेज नहीं थी हमें उस टाइम और अकाउंट नंबर तो हमने दिया नहीं। तो लगे बोलने कि आपके बच्चों के पैसे आ गए हैं अब दोनों बच्चों के। जब वो उसने ऐसी बात बोली तो मेरा दिमाग ऐसा हुआ कि मतलब इतने साल के बाद आएंगे पैसे। तो बेटी 9 ईयर्स की हो गई है बेटा भी इस मंथ मतलब 5 ईयर्स का हो जाएगा। तो इतने साल के बाद मतलब क्या देगी गवर्नमेंट इतने साल के बाद। तो फिर लगे बोलने कि ऐसा करो आपके बच्चों के पैसे आ गए हैं तो अकाउंट नंबर तो अब नहीं चलेगा। अब ऐसा करो मतलब आप अपना गूगल पे दे दो तो हम उसमें आपके पैसे अभी डलवा देंगे। तो ऐसा है कि मतलब मैंने तो मना कर दिया कि मैं गूगल पे चलाती नहीं हूँ और अकाउंट वगैरह भी हमारा कोई नहीं है। तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि अब तो नहीं डलेंगे आपके पैसे अगर आप गूगल पे नहीं चलाती हैं। तो मतलब मेरा बताने का मतलब ये है कि जैसे मुझे ये फ्रॉड कॉल आई तो ये कॉल आप में से भी किसी को आ सकती है। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं जितने भी हैं थोड़े बहुत तो सतर्क रहें और ऐसी जो फ्रॉड कॉल्स वगैरह आती हैं तो अपना अकाउंट नंबर या फिर गूगल पे वगैरह कुछ भी मत दें क्योंकि ये मतलब बोलने में इतने बिल्कुल परफेक्ट बताते हैं। बच्चे का नाम डेट ऑफ बर्थ फादर नेम आधार कार्ड नंबर फादर का सब कुछ डिटेल उनके पास थी। तो सावधान रहें सतर्क रहें।
तो फिर चलिए जी, वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप आपने मेरी वीडियो इंजॉय की होगी। छोटी सी वीडियो मेरी, और ज़्यादातर वीडियोस मैं ऐसे बनाती हूँ खेतों में या फिर जैसे घास वगैरह लाने के लिए जाती हूँ। फिर चलिए जी, वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपने मेरी वीडियो इंजॉय की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।